सभी को पुनः राम जी राम। आज गुरु पूर्णिमा से पूर्व हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। डॉक्टर श्री नीलेश जी जो हमारे राम स्नेही भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे आध्यात्म, हमारे धार्मिक और हमारे बौद्धिक स्तर पर, उस गुरु पूर्णिमा पर्व को हम कैसे बनाते हैं, उसकी शुरुआत आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन क्यों हुई है, इन सभी बातों का खुलासा और गुरु होता क्या है, इन सभी बातों को हम जानेंगे डॉक्टर श्री नीलेश जी के साथ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा कब से मनाई जा रही है। आज एक बार पुनः इस संसार के संपूर्ण जीवात्माओं को राम जी राम नीका पंथ राम स्नेही ट्रस्ट की ओर से सहृदय राम जी राम। जैसा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभिन्न दिवस है कि जिसे हम चाह के भी अपने जीवन से जुदा नहीं कर सकते, और वो क्या है, वह है गुरु पूर्णिमा। कोटि कोटि धन्यवाद है उन गुरुजन को जिन्होंने हमें दीक्षा दी, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, जिन्होंने संसार में रहना, उठना, बैठना, हर कार्य कैसे करना है वो सिखाया। वैसे तो हर पल उन्हें प्रणाम है, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा कि मैं सतगुरु तेरा बखान कहाँ तक करूं, अगर मैं तेरा बखान करने पे आ जाऊं हे गुरु महाराज, तो अगर मैं सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र स्याही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्यो न जाए। किंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक दिवस हर कार्य के लिए सुनियोजित किया जाता है। यह दिवस भी सुनियोजित हुआ जी। तो अब जैसा कि भैया ने पूछा कि कब से शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा, मनाते तो हम सब हैं जी, कब से शुरू हुआ जी। तो बात है ये आपकी द्वापर युग में जी। द्वापर युग में हुए महर्षि वेद व्यास जी जी, सभी ने सुना है उनका नाम। भागवत की रचना उन्होंने करी जी। बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए जी। वेदों की रचना करी उन्होंने कि जो संसार को सुलभ हो पाए उनके हिसाब से। तो जिस दिन उनका अवतार हुआ इस संसार में, या फिर कहें, अब आप पूछेंगे कौन सा अवतार, शारीरिक अवतार या ज्ञान का अवतार, तो बात है यहाँ पे ज्ञान के अवतार की। जिस दिन उन्हें ज्ञान हुआ, जिस दिन उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया, वो दिन है हमारा गुरु पूर्णिमा का दिवस। क्योंकि शारीरिक अवतार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जब जिस दिन ज्ञान हो, जिस दिन इस शरीर को ज्ञान मिल जाता है, इस जीव को, वही दिन हमारे लिए धन्य होता है। वही दिन हम मानते हैं कि ये हमारा जन्म दिवस है, क्योंकि जिस दिन हमें ज्ञान हुआ है। तो वेद व्यास जी का कैसे उन्हें ज्ञान हुआ, बहुत ही छोटी सी कथा है, बताना चाहूँगा। जरूर बताइए, हम भी सुनना चाहेंगे, दर्शक भी। कि एक बार वेद व्यास जी जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने रोज़ देखते थे कि एक भील एक ताड़ के वृक्ष को झुकाकर उससे नारियल तोड़ता था। बहुत ही अच्छी कला थी कि पूरे वृक्ष को वो नीचे झुका लेता था, चढ़ता नहीं था उस पर जी। अपने हाथ से एक ऐसी विधि, एक मंत्र था उस पर, जिससे वो नीचे उसे झुका के उससे नारियल तोड़ लेता था और वापस वृक्ष को छोड़ देता था, तो ताड़ सीधा खड़ा हो जाता था। उन्होंने देखा बड़ी ही अद्भुत बात है, तो मैं भी ये विधि सीखूंगा जी। वो रोज भील के पास जाते थे। भील जानता था कि ये ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के हैं, मैं तो निम्न कोटि का हूँ, तो कुछ ना कुछ कारण से उन्हें टालता रहता था जी। लेकिन शिष्य तो वही पक्का है जो गुरु का पीछा ना छोड़े जब तक उसे ज्ञान ना हो, और जब ज्ञान हो जाए तो गुरु को आत्मसात कर ले, वही सच्चा शिष्य है। तो ऐसे ही वेद व्यास जी ने भी करा। वेद व्यास जी ने रोज जाते रहे। जब एक दिन उन्हें लगा कि ऐसे गुरु नहीं मान रहे हैं, ऐसे भील मुझे मंत्र नहीं दे रहे हैं, तो वो घर पहुंच गए जी। संयोग से उस दिन उन भील के पुत्र थे घर पे, भील महाराज नहीं थे जी।
तो उन्होंने उनके पुत्र से पूछा वेद व्यास जी ने कि आप ये कैसे करते हैं। उनके पुत्र बोले ठीक है, मैं आपको मंत्र बता दूंगा। आप अगले दिन विधि विधान से उन्होंने उन्हें मंत्र दे दिया। वेद व्यास जी बहुत खुश हुए, उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और वो प्रक्रिया करके देखी, वो सफल हो गई। जी। इधर भील जब वापस आए तो उनके पुत्र ने उन्हें सारा वृतांत बताया कि वेद व्यास जी आए थे और मैंने उन्हें वो मंत्र दे दिया। बिल्कुल। तो भील ने तुरंत एक प्रश्न किया, देखो तुमने मंत्र दे दिया, जी। लेकिन मैं इसलिए मंत्र नहीं दे रहा था कि मैं निम्न कोटि का हूँ और वो उच्च कोटि के हैं, तो एक निम्न कोटि उच्च कोटि वाला निम्न कोटि वाले को गुरु कैसे बना सकता है। अब तुमने मंत्र दे दिया, तुम उनके गुरु बन गए, अब तुम्हें जाके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वाकई वो इस लायक हैं। जी। तो उनके भील के पुत्र बोले ठीक है, मैं जाता हूँ। तो भील के पुत्र अगले दिन उनके दरबार में पहुंच गए वेद व्यास जी के। गेट पर देखा कि मेरे गुरु महाराज आ गए। जी। वो दौड़ते हुए गए और साष्टांग उन्हें प्रणाम किया। जी। और जब ऐसा हुआ तो उनके पुत्र बोले कि वेद व्यास जी, आज आप सफल हो गए, आपने गुरु पद का मान रख लिया, आपने कभी भी मन में ये नहीं लाए कि आप उच्च कोटि के हैं और हम निम्न कोटि के। तो यही है गुरु। अब बात आती है, जैसा कि सबको पता है कि गुरु क्या है। गुरु शब्द है अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए, वो है गुरु। गुरु महाराज बताते हैं कि इस शरीर के 7 गुरु हैं। पहला गुरु माता और पिता। पहले गुरु माता पिता जी, जो इस संसार में हमें लेके आए। जो इस शरीर का हम कहें तन का जो गुरु है वो है माता पिता। उसके बाद है दाई माँ दूसरी, तीसरी है आपके नाई जो आपका मुंडन करता है, केश संवारते हैं। चौथा है आपका वो ब्राह्मण जो आपका संस्कार कराता है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत है, जितने भी संस्कार हैं वो सारे ब्राह्मण कराते हैं, वो भी आपका गुरु है। जी। उसके बाद है 5वें जो आपको इस समाज का ज्ञान देते हैं। जी। जो शिक्षा देते हैं, आपको डिग्री देते हैं, लाइक बीएससी एमएससी। जी, जो हमें डिग्री देते हैं, शिक्षा देते हैं हर स्तर की, जो समाज में रहना सिखाते हैं, सभ्यता सिखाते हैं, वो है आपके 5वें। छठे हैं हमारे जो कान फूंकते हैं या फिर जो आपको मंत्र देते हैं 3 लोकों के, जो 3 लोकों का ज्ञान देते हैं, देवी देवताओं का, देवताओं की आराधना जो सिखाते हैं। जी, जो आराधना सिखाते हैं, पूजा पाठ सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं, वो हैं आपके छठे गुरु। और जो 7वां है ये हो गए आपके तन और मन के गुरु। अब बात आती है धन यानी सांस और आत्मा। सांस और आत्मा का जो गुरु है वो है सतगुरु। जी। 7वां गुरु सतगुरु, वही आपकी आत्मा का गुरु है, वो आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। गुरु के बारे में बहुत ही सरल जो श्लोक सबसे पहले आया वो था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। केवल यही एक श्लोक संपूर्ण सार है कि स्वयं वेदों में कहा है कि गुरु क्या है। गुरु ही हमारे ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है। आपको तीनों को अलग अलग नहीं भजना है, आप केवल गुरु को ही भज लीजिए तो आपको तीनों मिल जाएंगे। गुरु की जो शिक्षा है उस पर, उसकी शिक्षा पर जब आप चलेंगे तो आप तीनों की आराधना कर रहे हैं। अगर आप अपने गुरु की आराधना कर रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। उसके बाद है कि गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, जैसा कि 5 ब्रह्म हैं, एक जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। कि इस श्लोक में तो महाराज साहब ने जो चारों ब्रह्म हैं, जीव शिव चिदानंद और पार ब्रह्म तक
सीधे ही बोल दिया कि ये सब गुरुदेव के अंडर में आते हैं। आपको और किसी को भजने की जरूरत ही नहीं है। आपको गुरु की शरण में रहना है, वही आपको रास्ता बता देगा पारब्रह्म तक पहुंचाने का। तो और पारब्रह्म और आनंद ब्रह्म में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल एक बाल के बराबर फर्क है, और वही फर्क जो हमारे सदगुरु हैं वो मिटा देते हैं। गुरु के वचन का पालन करना है, और वचन तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। उस वचन की जब आप पूर्ति करेंगे तो गुरु महाराज की मेहर होगी, और गुरु महाराज की मेहर होगी तब आप मोक्ष के अधिकारी बन पाएंगे। जी। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। कि सतगुरु का एक भी कोई वचन अगर मान ले, अब एक वचन आप सोचेंगे क्या मान ले, हाँ, एक वचन कौन सा माने, एक वचन कौन सा माने, तो यही आपको कुछ नहीं सोचना है। एक वचन ये होता है कि गुरु महाराज ने किस पल में आपसे क्या कहा, तो आप उस पल में उस पल को हाँ कर दीजिए। जीवन में बहुत प्रकार के फिर गुरु हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सड़क सकता पर चल रहे हैं, कोई एरो है जो दिल्ली की तरफ कहता है ये लेफ्ट ले लीजिए, वो एरो भी हमारे लिए उस पल के लिए, उस पल के लिए गुरु है वो। गुरु है, वाह। लेकिन अभी आपने बताया कि प्रमुख जो गुरु है वो है 7। जी, वो प्रमुख है 7, जिनमें से प्रथम स्थान पर है माता। माता और पिता। अब जैसे इस समय ये कोरोना है, जी, तो कोरोना में क्या गुरु के पास जाना ही गुरु पूर्णिमा मनाना है, या फिर गुरु पूर्णिमा अपने घर पर रहकर ईमानदारी से, घर पे रह के भी आप मना सकते हैं। जी, उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं तो उनकी अर्चना है। तभी उनकी अर्चना है। जी, मिलना जरूरी नहीं है। इसका ये भी मतलब हुआ कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम अपने गुरु के उन वचनों को स्मरण करें जो उन्होंने हमें बताए हैं, तो मैं जी। कैसे जीवन में रहें, कैसे जीवन में और हम रहना अपने है। आप को उस दिन चेक करें कि हम कितने % उस दिन, मतलब कितना हम कवर कर चुके हैं गुरु जी। के वचनों पे चलना, कितना हम चल चुके हैं, कितना हमें चलना है, हाँ। क्या हमसे गलतियां हुई, एक बार मनन करें, चिंतन मनन करें जी। स्वयं में ही, तो गुरु महाराज की कृपा से आपको अपने आप ही अंदर से उत्तर मिलेगा, और आप जरूर एक ना एक दिन मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने आज ऐतिहासिक और बारीकी से हमें बताया कि गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या क्या है, कैसे मनाया सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा जैसे रविवार को है, जी तो रविवार के दिन हम पुनः प्रस्तुत होते हैं, बिल्कुल। और फिर उस दिन गुरु पूर्णिमा के बारे में और भी विशेष जानकारी, हमारे संतों ने क्या कहा है, कैसे मनाया जाएगा, जी, क्या लाभ मिला था, वो सब विस्तृत जानकारी सुनेंगे आपसे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को राम जी राम। राम जी राम।